राम बंदा गुरु चरण जिनया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीषि दापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखित कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक जे सुख बिन जीवा शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के अति प्यारे हो। सदगुरु आपको इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, बाणी से नहीं पागा। अब रह गई बात इस संसार में तो दुख ही दुख है। इस संसार में तो दुख ही दुख है, ये बात सही है। संत लोग भी जो है दुखित हो जाते हैं। ये दुख सुख जो है हम ही लोग पकड़ते हैं। बस आपको पकड़ना आना चाहिए। ये सुख दुख जो है हम ही लोग पकड़ लेते हैं। जो है 16 श्रृंगार का जो पहनने से फिर दुख सुख नहीं होता है। ये 16 श्रृंगार जो है स्त्री पुरुष ही नहीं, सभी चेतना को करना पड़ेगा। ये संसार समझता है कि स्त्री ही 16 श्रृंगार करती हैं, ऐसा नहीं है। वह पिया जो है आपका चेतन है, वह स्त्री पुरुष नहीं है। प्रभु जो है न स्त्री है न पुरुष है। स्त्री पुरुष तो हम लोग संसार में हैं। हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। हर योनि में नर है नारी है। हर योनि में नर है और मादा है। ये तो हर योनि में है। ये प्रभु की ऐसी ही सृष्टि ही है। और कुछ ऐसे भी है जिसमें जो है पुरुष भी है और स्त्री भी है, ऐसे वाले भी हैं। उसी में से जो है आपने जैसा, अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है मेरे को तो ऐसा चाहिए कि मैं कभी मरूं ही नहीं। तो मैं बोला नहीं मरेंगे तो आपको वायरस का जन्म लेना पड़ेगा। वायरस में मृत्यु नहीं होती है। उसको कितना भी काट डालो, कुछ भी करो, फिर दूसरा बना लेता है। आप लोग जो है मेडिकल में पढ़े होंगे,
वो थोड़ा सा उसको कहीं भी काट करके कुछ कर दो फिर दोबारा हो जाता है वो। उसी तरह से आपके शरीर में भी बहुत सारे वायरस हैं। ये जो 5 तत्व का शरीर है, इन्हीं 5 तत्वों में आगे पीछे हो जाता है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। आप भेद को ये बूझना, आपके शरीर में अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। यदि ये शरीर में आपके सही नहीं रहेंगे, कोई कम हो जाएगा, कोई ज्यादा हो जाएगा, तो आप बीमार हो जाओगे। देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो है आपको भेद समझना पड़ेगा। इसी शरीर में अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। अग्नि तत्व कम रहेगी तो भोजन आपका पचेगा नहीं, भोजन आपका पचेगा नहीं। इस शरीर में 5 तत्व जो है शरीर निर्मल होता है, और 5 तत्व को साम्य अवस्था में आपको रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि इसी शरीर से प्रभु को प्राप्त करना है, तो इसे स्वस्थ रखना जरूरी है। अब इसी संसार में इसको स्वस्थ रखने के लिए आपको भेद बूझना है। ये संसार में अजुराना नहीं है आपको। इसी संसार में अनंत जीव हैं, आप भेद को बूझिएगा। इसी संसार में अनंत जीव हैं। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो अब एक संत है तो बोले नहीं, एक ही बार में काहे नहीं कहते, इतना चौड़ा सत्संग काहे सुनाते हैं। तो मैं बोला एक ही तो है, वो गुरु का चरण है। तब बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसा बोल करके आप भुलवा देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जितना संसार है उतना हम नहीं जानते हैं, और जितना हम जानते हैं उससे अनंत गुना संसार है। हमें तो बस जो है गुरु का चरण चाहिए, सीधा सीधा आप जाओ। जो है सदगुरु का चरण चाहिए, उसी में जल मिनवत रहना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी संसार में हर चीज है। यहां
इसी संसार में जो है संत भी हैं, साधक भी हैं, सन्यासी भी हैं, पुजारी भी हैं, और जो है यह धरती सबकी है। आप ये मत सोचिएगा यहीं पर चोर भी है, बदमाश भी है, शैतान भी है, हर तरह के हैं, लुटेरे भी हैं इसी संसार में। इसी संसार में है तो जो है नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय, काल पड़ेगा काटवा, अगमन कस न कराय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझ जाओ। सदगुरु के चरण में रहोगे, पूरा विश्व की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। बस आपको उर्द रहना है। गुरु के चरण में जो है को आप अपने दिल में बसा लो। सदगुरु का चरण ही सब कुछ है। एक लाइन में यही है, तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेला बेदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भजन जो है कबीर साहब ने गाया है और आज तक ये भजन जो है चली आ रही है, और शायद ही कोई दिन होगा जो ये भजन जो है जो मैं सत्संग सुनाता हूं उसमें न आया हो। आपको जो है पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे का सत्संग मैं सुनाता हूं। ये भजन जो है 2 बार आ जाती है, 3 बार आ जाती है। शायद ही कोई दिन होगा जो ये भजन में गाई जाती हो। त गुरुदारे आवा, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में
कोटिन तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमाला, गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमाला। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक लाइन में गुरु का चरण ही है। आप झामर झूमर में अझुराओगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। आप भेद को समझ जाओ, सदगुरु के चरण में ही सब कुछ है। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज कहां से शुरू कर रहे हैं? प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आका मूरति अमीय सूरति, ताई देखी समाइया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बड़ा जो है विचित्र विचित्र संसार है। कोयल की आवाज सुन करके, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। कोयल की आवाज सुन करके कुछ बच्चे तो धीरे धीरे आते हैं, सोचते विचारते अब करें क्या विचारे। और कुछ तो ऐसा प्रेमी है जहां जो है आवाज सुना, आप भेद को समझना। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। माया का देश है। सदगुरु का हिम्मत नहीं है
कि आकर के एक जीव को उठा ले यहां, माया लड़ जाएगी। आप भेद को समझ जाओ, ये माया का देश है, सदगुरु का देश नहीं है। सदगुरु का देश तो चेतन देश में है। अष्टाचक्र सब शून्य परा, दरया दरा के पार, ताहा सदा फल घर किया, भूली पारा संसार। देखो ये बहुत बड़ा खेल है। ये जब आप जो है सदगुरु के चरण में आप बैठ जाते हैं, तब ये सारा जो है आपको दिखाई देगा। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप विचार करो, कोयल जो है ये माया का देश है। आप विचार करो, कोयल अपने बच्चों को जो है कैसे बुलाती है। अभी समय आने वाला है तो वो अपने बच्चों को जो है आवाज दीदी करके बुलाती है। कोई कोई बच्चे तो बहुत एकदम से जो है बेचारे सोचते सोचते विचारते विचारते, क्योंकि कौवा उनको खिला रहा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। ये माया का देश है, इसी संसार से आपको सब कुछ बूझना है। ये आपको उदाहरण के लिए बातें लाई जाती है, क्योंकि प्रभु को जो स्वरूप है वो जिसको सदगुरु लखाता है वही बता पाएगा, वही बोध भी करा पाएगा। सब नहीं बोध करा पाएगी। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, बोध सदगुरु ही कराता है। लेकिन जब तक आप सदगुरु की आवाज सुन करके, इस सदगुरु की ही वाणियां है, ये माया का आदेश है। ये यहां एक भी जीव को जो है माया जाने नहीं देती है। माया को आदेश है, एक भी जीव यहां से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो। माया को यही आदेश है, नहीं तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। एक जीव जहां भागा यहां कौन रहेगा बताओ। अभी आप भजन सुना, कोई सुखी नहीं हुआ यहां। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद, माता सरस्वती भी खुश नहीं है यहां, माता लक्ष्मी भी परेशान रहती हैं। कोई भी जीव, यहां तक कि सदगुरु भी इस संसार में आकर के वो भी रोने लगता है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद नहीं समझ पाते। यह माया का देश है और आपको जो है माया ने पकड़ रखा है, सबको पकड़ रखा है, ये मत जानिएगा। हिरणा कुसरा वण गयो कंसा, कृष्ण गाई सुरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, अबड़ सब गई लजे रहल सयाना, समझ पारी नहीं
नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी। रही गायो पंथ थकित भयो पवना, अगृह उजाड़ दस हो दिशी गवना। तो कोयल जो है आवाज देती है। कोयल जो है, कोयल और कौआ दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो जो है कौआ बहुत बदमाश होता है। कोयल का अंडा वो जो है खा जाता है। और जगह जाने से तो चिड़िया पहचान लेती हैं, यही आ रहा है, दुश्मन है मेरा। लेकिन कोयल और कौआ काले काले होते हैं, तो चिड़ियों को समझ में नहीं आता है। तो जैसे बेचारी वो कोयल जो है अपना घोंसले में अंडा देती है, ये कौआ जो है देखता रहता है, जा करके सीधा खाल करके अपना भाग आता है। कोयल बेचारी परेशान हो गई। कोयल परेशान हो गई, मेरा वंश कैसे चलेगा, रोने लग गई। फिर वो जो है सदगुरु के पास पहुंचती है। सदगुरु ने उसे बोध करा दिया कि जो है इसी के खतौने में तुम अंडा दे दिया करो, ये पालेगा पोसेगा, तुम्हारा झंझट खत्म। कोयल जो है वो समझ गई और जो है सीधा जा करके जो है उसी में अंडा जो है दे देती है। जैसे कौवा भी, अभी कौवा भी अपना घर बना रहा होगा, आप देख लीजिएगा गांव में, तो जो है वो मिलेगा। आप लोग तो देखा नहीं है, हम तो देखे हैं, जंगल में रहे हैं हम जो है, तो जो है हम तो देखे हैं। वो जो है कौवा जो है लकड़ी उठाएगा, ले जाएगा, घर बनाएगा। तो जो है एक दिन हम ऐसे बैठे हुए थे, तो हम लोग जो है 2-4 अफसर लोग थे देश की बॉर्डर पर जो है, तो वहां हम लोग खाना खुना खाया, और खाना कुछ जरूर बच जाता है, कुछ जूठा उठा निकल जाता है। कौवा आ गया उधर जो है, तो जो है खाया खोया और लकड़ी ले करके जो है उड़ गया। तो जो है एक बड़ा अधिकारी वो बोल रहा है कि जो देखिए कौवा को भी अपना घर बनाना पड़ रहा है, अभी यहां खाना खाया और लकड़ी लेकर के वो भाग रहा है। इस संसार में जो है सब लोग परेशान हैं, तो हम लोग देश के बॉर्डर पर रहे तो क्या बुराई है। चलिए खैर वो बात छोड़ दीजिए। तो जो है क्योंकि मेरा विषय यहां पर है गुरु का चरण में जो है, तो जो है कोयल जो है वहां अंडा दे करके और भाग आती है। उसको बेचारे कौवा को जो है गिनती नहीं आती है। आप तो गिन लेते हो, आपको तो जो है वो सिखाना पड़ता है। अभी छोटा बच्चा तो जो है 1 2 3 4 वो भी सीखता है, गिनती उसको सीखनी पड़ती है। तो अब आप चलो फिर जो है वहीं चलो, कोयल जो है वहां दे करके अंडा जो भाग जाती है। अब कौवा बेचारा जो है उसको जो है क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं, मतलब अंडे के ऊपर बैठ करके बेचारा वो सेता है, बच्चे उत्पन्न करता है, और जो है वो सबको देख करके जो है खुश रहता है, सबको भोजन ले आते हैं, कराता है। अब कोयल अपने बच्चों को निकाले कैसे, तो कोयल जो है आवाज देती है, कू 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 कू। अभी बोलेगी, मैं तो उतना बढ़िया से नहीं बोल पा रहा हूं,
ये खाली आपको बूझने के लिए मैं सत्संग में डालता हूं। अब कोयल के बच्चे जो है आवाज को सुनते हैं। अब सुनते हैं तो उसमें जो है अब उसको दिखाई तो देता है कि माता पिता ये भोजन ही ला रहा है, लेकिन उसका ध्यान जो है आवाज पर जाता है। वैसे ही जो है इस संसार में कोई कोई तो सीधा ही जो है एकदम ऐसे ऐसे, ये सारे कोयल के ही बच्चे हैं इसमें। इस सत्संग में जितने भी हैं सब सदगुरु की वाणी सुन करके ही आए हैं। ये असली वाले हैं, ये आभेद नहीं बुझ रहे। इस सत्संग में जो भी जुड़े हैं ये सब कोयल के ही बच्चे हैं। ये सब सदगुरु के ही प्राणी हैं। ये जैसे ही ऑनलाइन सत्संग जो है वो शुरू हुआ, आवाज सुन सुन करके आए हैं, सदगुरु की वाणी सुन सुन करके आए हैं। आप भेद को जो बुझिएगा, ये सदगुरु की वाणी सुन सुन करके आए हैं। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। अब जो है ऐसी भी है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सीधा ही दम से जो है आवाज सुनती ही आ गए कोयल के पास। वहां से छुप करके नहीं आए, इसी सभा में बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी सदगुरु की हंस हंसनी है, कोई विचार नहीं किया। कोयल का बच्चा जो है सीधा ही उड़ करके सीधा आकर के मां के पास बैठ गया। अब कोयल को भी बेचारे को बड़ी परेशानी होती है, उसको छुपा करके वो रखेगी। कौवा आएगा ढूंढेगा अपना बच्चा, तो जो धीरे धीरे छोड़ते 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 एकदम जब बुझ जाता है, सीधा जो है कोयल के पास पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे सदगुरु की प्रेमी इसी सभा में बैठे हैं, कोई विचार नहीं करना, सीधा उड़ा और आकर के जो है कोयल के पास बैठ गया। ऐसे ऐसे प्रेमी हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। तो पपियाटी कही नात जी, सलभादी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पपियाटी कही नात जी, सलवदी पतनुनाश। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो ऐसे ऐसे इसी में जो है ये सारे कोयल के ही बच्चे हैं। आप भेद को समझना। सदगुरु की वाणी सुन करके, कोयल की वाणी सुन करके सीधा उसके पास ये जुड़े हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो कोई कोई तो एकदम से जो है सुना सीधा और पागल होकर के सीधा आ गया उसके पास।
उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं, और सीधा जो है एकदम सीधा उड़ा और आ गया। तो जो है अब कोयल को भी परेशानी हो जाती है बेचारे को, उसको बार बार संभालना पड़ता है, क्योंकि उसने आवाज सुना और सीधा भाग करके आ गई। देखिए अनंत जीव है ना, अनंत चेतनाएं हैं, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। वो सब कुछ त्याग दिया। वो कौवा का जो है वो खतौने में रह रहा था, एक तो सीधा उड़ा और सीधा एकदम उधर, एक पल के लिए भी कोयल उसको कैसे छोड़ेगी? आप विचार करो, कोयल उसे छोड़ नहीं सकती है। ऐसी ऐसी भी सदगुरु के हंस हंसनी है, इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। और कुछ बच्चे तो बेचारे झेल झेल करके, बूझ बूझ करके, समझ समझ करके जो है आ रहे हैं, तो वो तो बेचारे समझदार हैं, तो मां के पास पहुंच गए। और कोई कोई बेचारे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोयल अपनी आवाज वो देती रहेगी, वो आवाज बंद नहीं कर सकती। अभी आएगा, अभी आएगी समय जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। तो जो है उस सदगुरु तो कह दिए, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो है अब वो भी कथा सुन लो। जो है माया और सदगुरु दोनों जो है एक दूसरे के विरुद्ध हैं, आपको मालूम होना चाहिए। माया गति निज चाल में, अभक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। अब इसी संसार में सदगुरु को आदेश है, एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो आपका जो है वो कल्याण नहीं है। प्रभु का ये आदेश है सदगुरु के लिए। ऐसे ही थोड़ों जो है वो स्वामी जी घूम रहे हैं। वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को एक दिन का फुर्सत नहीं है, इनके पीछे कौन लगा है? आप कभी विचार किया? विज्ञान देव जी महाराज, नामदेव जी महाराज, ये लोग काहे लिए भाग रहे हैं? कभी विचार किया आपने? इन लोगों के पीछे जो है लगा हुआ है सदगुरु का डंडा, रुकना नहीं है। एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। आप भेद नहीं बूझ पा रहे। ये जो है स्वामी जी आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, कभी आपने देखा स्थिर उनको एक दिन बैठते हुए देखा है? कौन इनके पीछे लगा हुआ है? वही है जिसने कहा, मैं उत्तम सावनु
जैसा हो यह न कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। मैं उत्तम ऐसा बनूं, जैसा हो यह न कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। स्वामी जी ने यही मांगा, और बाकी लोगों ने क्या क्या मांगा आपको मालूम है। किसी ने नाभि में अमृत मांगा, किसी ने मांगा अग्नि मुझे जला न सकी, किसी ने मांगा न मुझे कोई मार न सकी। क्या क्या मांगा है सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में, त्रेता में। लेकिन जो है एक ऐसी भी जो है चेतना आई है जिसे हम सदगुरु कहते हैं। उसने कुछ नहीं मांगा, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूं, भक्ति दया करुदान। ये भी मेरा पूरा विश्व को चैलेंज है। ऐसा सत्संग जो है आपको व्यंगम युग के अलावा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। आप भेद बूझ नहीं पा रहे हैं, सब कुछ आपके उस शरीर में ही है। बाहर बाहर खोजती, अंदर की शुद्धि नाय, तबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो सदगुरु जो है अभी शरीर में तो रहे नहीं, शरीर छोड़ना पड़ा। स्वामी जी शरीर छोड़े हैं, वो कहीं गए नहीं है। आप सोचते होंगे कि नहीं, बहुत लोग कह देते हैं स्वामी जी तो मर गए। संत कभी मरता ही नहीं, संत कभी मरता ही नहीं है। सदगुरु की तो बात ही छोड़ दो। है समीप देखी नहीं, अवह देखी सब कोई, अजरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो आप ये मत सोचिएगा कि स्वामी जी देख नहीं रहे हैं। स्वामी जी देख रहे हैं आपके, बिल्कुल एकदम आप सत्य पर रहिएगा, सत्य का गाना पहनिएगा, सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, विश्वास का, क्षमा का। ये सारे गाने जो है सबको पहनना है, पुरुष को भी और स्त्री को भी। स्त्री पुरुष कोई कुछ अंतर नहीं है, हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है। लेकिन सबसे बवाला जो है मानव जोनी में है। इस संसार में सबसे बवाला मानव जोनी में है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बस, विविधा देह निर्वाण। तो ये खेल है, तमाशा है ये। जैसे आप लोग जो है क्रिकेट देखते हो, एक पार्टी को बोला गया है भाई बाल मारो कि गुल्ली गिर जाए।
और दूसरे पार्टी को बोला एकदम बाल लगना नहीं चाहिए। आप लोग सब लोग क्रिकेट देखते हो, एक पार्टी को आप फुटबॉल देखते हो, एक पार्टी को बोला भाई बाल को ऐसे करना कि गोल में ना जाए, और दूसरे को कहता है कि भाई जो है ऐसा करो कि जो गोल में चला जाए। तो माया को आदेश है एक भी जीव यहां से जाना नहीं चाहिए। एक भागा तो सारे भाग जाएंगे, ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो माया को आदेश है एक भी जीव यहां से कम नहीं होने चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो। माया अपना निर्माण करती रहती है, थोड़ा सा सुख देगी और पूरा जिंदगी भर रुलाएगी। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद बुझ जाया करो। माया जो है कितना सुख देती है, थोड़ा सा सुख देती है, अपना सृष्टि जो है रचा लेती है। बहुत चालाक है ये माया, बहुत चालाक है। जितना आप सोचते हो उससे बहुत चालाक है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि माया कैसी दिखती है, माया कैसी दिखती है, थोड़ा मेरे को इसका थोड़ा उपाय बता दीजिए। मैं बोला इसको मत देखिए। मैंने उनको बोला इसको मत देखिए, इसको देखते देखते सब लोग चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर भी नहीं बूझ पाएंगे आप। मैंने बोला माया को देखना है तो गुरु के चरण में जाइए, वहां सब दिखाई दे देगा, बाकी कहीं से नहीं देख पाएंगे आप। तो बोल रहे हैं नहीं ये तो आप भुलवा देते हैं, हमने माया को देखना है। अरे मैं बोला सब माया ही तो है संसार में। पुरुषा नारी नारी पुरुषा प्रेमय करशित होय, एकायान्य माया बने संसृत जीवन सोय। पूरा संसार ही है। पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीत होय, एकायान्य माया बने संसृत जीवन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैंने बोला कि आप गुरु चरण में आ जाइए, सब देख लेंगे। अब वो भेद बूझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो है माया जो है वो सदगुरु से बहुत जो है लड़ाई रहता है दोनों का, सीधा सीधा आओ बूझ जाओ। जहां माया वहां सदगुरु नहीं रहता, और जहां सदगुरु वहां माया नहीं रहती। तो ये जो है अब चूंकि जो है जीव बेचारा फंसा हुआ है संसार में, जीव जो है वो जो है फंसा हुआ है। तो सदगुरु को आदेश है एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया ना तो आपको बताएंगे जो है। इसीलिए जो है स्वामी जी जो है दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं जो है। अभी अभी कल ही परसों जो है स्वर वेद लेकर के जो है ना घुमा रहे हैं, एक जीव को ढूंढने के लिए, एक हंस को ढूंढने के लिए। यदि एक संत के आंखों में आंसू आ गया तो सदगुरु का कल्याण नहीं है। इसीलिए जो है स्वामी जी जो है बेचारे एक पल भी नहीं रुकते हैं। आपको ना ऐसा लगता है एक दिन के लिए भी फुर्सत नहीं है। पहले फुर्सत था, आज के जो है 50 साल पहले जाओ तो फुर्सत था। क्योंकि माया का ये जो है घोर कलयुग चल रहा है, तो माया भी पूरी उपद्रव मचा करके रखी हुई है, और सदगुरु भी जो है वो भी दोनों अपना लगे हुए हैं। और जीव जो है ये
तू जो है माया जो है वो परेशान, प्रभु के पास वो भी इकट्ठी हो गई और सदगुरु भी, दोनों लोग एक साथ। माया कहती है कि इनका देश तो अलग है, यहां क्यों आते हैं ये, यही हमारे दुश्मन है, हमारे जीव को यही ले जाते हैं। तो जो है प्रभु ने कहा सदगुरु से, भाई इनके जीव को क्यों ले जाते हो, क्या जरूरत है। तो बोला ये जीव को रुलाती है, ये न रुलाए तो मैं ले न जाऊं। तो माया को पूछा, भाई तू क्यों रुलाती है। तो बोला जीव जो कर्म करेगा, ये उल्टा पुल्टा कर्म करेगा तो रोएगा ही रोएगा। मैं जो है चाहे रुला, भाई ये तो जो है आपका आदेश है, एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो, रुलाओ धुलाओ मारो पीटो, जो करना है करो, जीव तुम्हारे कम नहीं होना चाहिए। तो माया को जो है वो जो है ना, मालूम है आपको, उसको सब तरह का जो है ना छल है, कब कहां छलेगी पता नहीं है। ब्रह्मा को छला, विष्णु को छला। क्या एक भजन आती है ना, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनिया जी की रहिया में पटकी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, कहत कबीर एक दिन हमरो पर झपटी, काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, माया अपना जो है डोरी डाल रखी है और सदगुरु अपना डोरी डाल रखा है। प्रभु ने कहा माया को कि भाई तुम सताया मत करो, बोला नहीं तो ये सब भाग जाएंगे, आपका आदेश है। तो जो है वो सदगुरु कहता है कि जब जीव रोएगा तो मुझे आना पड़ेगा। मैं रो यहाँ जगत को अमो को रोवी न कोई, अमो को रोवी सोई जना शब्द बीबी की होय। एक कथा सुनाने का मतलब क्या है, आप भेद को समझिए। तो जो है उस सदगुरु ने कहा कि ये एक भी जीव को न सताए तो मेरे को आने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो है अब माया को जो है भाई बोला जीव को मत सताओ, तो बोला ये केवल जो है कोयल की तरह से आवाज दे दे करके लेकर के भाग जाते हैं, इसीलिए हमारा जीव कम हो जाता है। तो बोला भाई आप दोनों का गुणगान करिए,
जीव हमारे लिए वो सर्वोपरि है। प्रभु ने कहा हमारा जीव है, इसको जो है उस संसार की भी जो है आप कथा सुनाइए और चेतन देश की भी सुनाइए। जीव का मर्जी है जहां रहे वो। इतने महान तो आप हो। सदगुरु जो है प्रभु का यही आदेश है, सदगुरु को सत्संग सुनाना है, माया का भी और चेतन देश का भी। अब आपकी मर्जी है, आप संसार में हो तो दुख होगा, जन्म और मृत्यु होगा, और चेतन देश में होगी तो आनंद होगा, आनंद होगा, आनंद होगा। यही फैसला हुआ। अब आप लोग ऐसा कहां लिखा हुआ है, कहां शास्त्र में लिखा हुआ है, कौन पुस्तक से आप देख करके बोल रहे हैं, तो आप मैं पे जाऊं। मेरे पास तो एक ही है, सदगुरु का चरण। मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है, मैं उसी में से देख करके मैं आपको उस सत्संग सुनाता रहता हूं। प्रभु ने कहा यहां से आप डायरेक्ट नहीं उठाएंगे, खेल बिगड़ जाएगा, खेल ही खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। एक भी जीव को यहां से नहीं उठाएंगे। सदगुरु को आदेश है, चाहे वो रोए चाहे गाए, आपको केवल जो है यहां पर जो है दोनों गुणगान करेंगे, माया का भी और चेतन देश का भी। जीव का मर्जी है इस संसार में रहे उस संसार में रहे। प्रभु ने भगा दिया दुख। माया प्रभु की शक्ति है, अजन प्रभु का है दास, अब शक्ति का संग रही, रक्षा है प्रभु पास। प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में होंगे, ब्याह होगा, शादी होगा, बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, बुआ होगी, दादी होगी, दादा होगा, नानी होगी, नाना होगा, मौसी होगी। लेकिन यहां पर जो है दुख भी होगा। यहां दिन होगा तो रात होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगा। यहां जो है प्रेम होगा तो ईर्ष्या भी होगा, जलन, बहुत सारी चीजें हैं। और वहां रहोगे तो वहां पर आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सदगुरु के चरण में रहोगे आनंदित, सुखी 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 रहोगे, और संसार में रहोगे। सदगुरु वही तो बता रहे हैं, माया दुख का रूप है, असुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। माया का चिंतन करोगे आप, घर का, द्वार का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, नाती का, पुत्र का, फलाना का, तो दुख होगा। और गुरु के चरण की चिंतन करोगे तो सुख होगा, आनंद होगा। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने कहा मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आप भेद नहीं बूझ रहे, आप अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ तो दुख सुख नहीं होगा। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं जो गुरु के चरण को नहीं छोड़ते हैं। ऐसी ऐसी भी सदगुरु के हंस हंसनी है।
जो संत को भी नहीं छोड़ते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, बहुत भेद है ये। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। तो सदगुरु सबको नहीं ले जाएगा, केवल और केवल हंसों के लिए को जो ले जाता है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा गहरावी, अति दामिनी दम काना ना हो, अति दामिनी दम काना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमी बूंद तहवा झरियावे, अमी बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अब उसी में जो हंस होंगे तो अपना देश बुझ जाएंगे। और जो है देखो यहां पर जो है हर तरह तरह के जो है जीव हैं। कोई कुछ को जो है उस संत बीज लगा हुआ है, कब कौन कहां पर कैसे पहुंचेगा वो पता नहीं है। बहुत से लोग जो है वहां जा करके, अब देखो एक चेतना ऐसी है, अभी जुड़ते थे इसी सभा में, लेकिन वो जो है अब एकदम, देखो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो स्वामी जी बोले हैं, गुबिदान गुरु जुक्ति अष्टचक्र रुद्रा, अमन मारो गुरु में देह करो निष्ठान। तू जो है एकदम लगे कि नहीं, देह जो है निष्प्राण करनी है, हमने आप जिद नहीं करनी है। सदगुरु के आगे अधीन भाव में रह करके हम लोग परिवार में रहते हैं। आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, नाती है, पोते हैं। तो इसी में सबके साथ रहते रहते आपको है सहसमय में रहनी है। संत सहज समाधि भली, संत सहज समाधि भली। तो जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, अजो कुछ करूं सो पूजा। एक भजन है तो हर भजन में जो है थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। लेकिन आप एक भी भजन जो है ठीक ढंग से आप याद कर लोगे, बूझ जाओगे, तो सब बूझ जाओगे। भजन में ही सब कुछ जो है वो कहा गया है। स्वर वेद का आप एक दोहा भी सही ढंग से आप याद कर लो, बूझ जाओ, तो सारे स्वर वेद बूझ जाओगे। स्वर वेद का जो है एक दोहा भी आप जो है सही ढंग से याद कर लो,
लेकिन नहीं, वचना एकदम परेशान है कि नहीं मैं बिल्कुल सांस की गति बंद करके ही रहूंगी। आए सदगुरु की, देखो हर तरह के जीव हैं इसी संसार में, हर तरह के जीव हैं, तो वैसे ही सदगुरु के प्रेमी भी बहुत तरह तरह के हैं। अब मैं सारा भेद बताऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इस संसार मारने के लिए आ जाएगा। तो आप इतना ही जानो, आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है। कैसे जाना है? समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं ऐसे ही जो है वो सत्संग सुना रहा था, तो मैंने बोला अमरपुर नगरी कहाँ है? तो बोल रहे हैं कि जो है जब स्वामी जी जो है दिखाएंगे तब ना। अरे सीधा बोल रहे हैं कि चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वटा मुझसे आय। तब तक एक जो है एक चेतना और थी, तो जो है उसने बोला अरे गुरु के चरण में है। मैं बोला आप कैसे बूझ गए? तो बोला नहीं हम जानते हैं, पूरा आपका सत्संग में आप यही बताते हैं, आपका घर जो है गुरु का चरण में है। तो जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, तो बूझना अब आपका न काम है, बूझना आपका काम है। तो गुरु के चरण में सूरत को संभालना है। अब वो जो है दूसरे वाले संत कह रहे हैं कि ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल कहा जाता है, और क्या बोलते हैं परतोफ, और क्या क्या बोलते हैं कि जैसे सिर के ऊपर जो है घड़ा रखती है कौन? पनिहारिन। तो घड़ा ऐसे नहीं टिकेगा,
एक बीठा भी जो है लगाती है वहां, गोल सा बना करके बीठा बोलते हैं, बिंडा बोलते हैं, गेड़ुल बोलते हैं। तो पहले सिर पर रखेगी, उसके बाद से जो है घड़ा रखेगी, और एक हाथ में जो है वो एक घड़ा इधर जो है एक तरफ दबाएगी, जो है कमर में, दूसरे हाथ में रस्सी लेगी, और सूरज से जो है वो घड़ा को जो है वो मतलब चलती रहती है, अपना सखी सहेलियों के साथ हंसी मजाक भी करती है, धक्का मार करके आगे भी हो जाती है। तो ये उदाहरण है। वैसे ही आप संसार में जो है पति का डांट सुनते हुए, पत्नी का डांट सुनते हुए, हंसी मजाक करते हुए गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझ नहीं पाते। तो सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। तो वो जो है वो संत बहुत चालाक। यदि मैं ऐसा बोल देता हूं कि वो गुरु बहन थी तो फिर वो जो लड़ाई हो जाती है। वो कौन गुरु बहन थी, कौन क्या था, नाम बताइए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग सब लोग एक ही है, सीधा सीधा आबू जाओ। हम लोग जो वृक्ष के जो जो पत्ते हैं, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन अंदर घुसो बीज में आप देख लो सब लोग एक दूसरे में समाये हुए हैं। बरगद का बीज कितना छोटा होता है, उसी में सारे पत्ते छुपे हुए हैं। वैसे ही सदगुरु के चरण में जो है हम लोग सब लोग हैं। हंसात चलू चलू निज देशवा, तो गुरु का चरण ही है। तो आप जो है अझुराना नहीं है, मैं एकदम खोल करके आपको बता रहा हूं। आज बूझ जाओगे तो आज ही बूझ जाओगे, और जो है अनंत जन्मों तक भी जो है आप ढूंढते रहोगे, बाहर नहीं मिलेगा। सब कुछ जो है इसी शरीर में ही है और गुरु के चरण में है। तो समार सखी सुरती फुटे न गगरी, समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। ऐसे ऐसी सदगुरु की चेतनाएं हैं। आप नहीं बूझते हो अलग बात है, लेकिन इसी सभा में बैठे हुए हैं, एकदम गुरु के चरण से हटते नहीं है। अब वो कैसे हैं, बूझ नहीं पाते हैं। देखो भेद को समझिए। आत्मा का अंतरात्मा, आत्मा जा ही शरीर, अन्यमन करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर। वायु का अंतरात्मा, वायु जा हे शरीर। सब में प्रभु है, रक्त में, वीर्य में, मल में, मूत्र में, सब में प्रभु है। आप भेद को समझ जाओ, मतलब सब में है। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध में शब्द। लिंग गुदामी शब्द है, उरु कंठ में शब्द। प्रभु हर जगह है। एक जगह आप बूझ जाओ, फिर आप बूझ जाओगे, और जब बूझ जाओगे तब क्या होगा? आनंद आनंद आनंद। आप सोचते हो पति में मिलेगा, पति में नहीं मिलेगा, पत्नी में मिलेगा, नहीं मिलेगा, माता पिता भाई बहन जो है कहीं नहीं मिलेगा। एक ही जगह मिलेगा, वह जो है सद्गुरु का चरण है। स्वामी जी ने कहा सुखद पदार्थ
अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो सदगुरु का चरण ही है वो, और पूरा संसार बुझ नहीं रहा है। और हम ऐसा बोलते हैं तो कहते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए हुए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आंतनी, अब आपका काम है, जब स्वामी जी बोल रहे हैं कि चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वटा मुझस आय। तो जो लोग उपदेष्टा लोग हैं, भाई हम तो उपदेष्टा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तो आपको जो है, जो हमारे समझ में आता है, जो दुआ हमारे समझ में आता है, मैं वही सुनाता हूं। लेकिन उतना ही नहीं है, ज्ञान अनंत है। खजाना की जो है मालिक जो है, ये उपदेष्टा लोग हैं, इन्हीं को पकड़ो। मैं आपको जो है, आपको भेद बताता रहूंगा जितना हमें समझ में है, लेकिन है सब गुरु के चरण में ही, कहीं नहीं दूर जाना। माता के जो है पास जाओगे, पिता के पास जाओगे, भाई के पास जाओगे, बहन के पास जाओगे, प्रेमी के पास जाओगे, पति के पास जाओगे, पत्नी के, कहीं भी जाओगे, थोड़ी देर के बाद दुख होगा। और गुरु के चरण में जाओगे, एकदम वहां से हटने का मन नहीं करेगा, मन अघाएगा नहीं। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। आप संसार में देख लो, अघा जाता है, पति से, पत्नी से, बच्चे से, सब लोग अघा जाता है, अधूरा जाता है संसार में। जब स्वामी जी ने कह दिया सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। स्वामी जी वही बात कह रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बोल रहे हैं ये। तो आपको गुरु का चरण नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो। बाकी सब समझ जाते हैं, वो पति ने कब गाली दिया था, पत्नी ने, सब याद है, लेकिन गुरु का चरण नहीं याद है। अब एक संत है, बोलते मेरे घर आकर के ना मेरे को थोड़ा 2-4 थप्पड़ मार दीजिएगा। मैं बोला काहे भाई? नहीं, हमको गुरु का चरण जन भुला जाता है। तो मैं बोला भुला जाता है तो दुख होगा, जब भुला जाता है तो दुख होगा। आप बताओ। बोले नहीं, आप सत्संग में ही मार दिया करिए मेरे को 2 थप्पड़। आप बताओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी है, इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, पूरे संसार को छोड़ देना, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। इतना तो आप जो है आप समझ ही गए होंगे। शब्द गुरु का चरण, सार शब्द सदगुरु का चरण, नाम सदगुरु का चरण, सत्य नाम सदगुरु का चरण। कहीं भी नहा लो, यदि गुरु के चरण में नहीं नहाए तो स्वच्छ नहीं होगे। सीधा सीधा आबू जाओ। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो परेशान है, काहे नहीं मिला देते? अरे हम लोग नहीं मिलाते हैं,
पिया से मिलने के लिए अपने आप जाना होता है। आप नहीं जाओगे तो सदगुरु ले ही नहीं जाएगा आपको। माया जो है खड़ी है। सदगुरु केवल आपको शब्द सुनाएगा। कसत कसौटी जोटी के ताको सद सुनाय, अब ही हमारा हंस है, कह कबीर समुझाय। तो गुरु के चरण में मन को लगाते 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 लगाती वो जो है सूरत में बदल जाएगा और आप उसी में समा जाना। वहां न सूरज है, न चंद्रमा है, न पृथ्वी है, न आकाश है, लेकिन आनंद जो है इसी देश में है। इसी शरीर से ही आनंद को बुझना है। वहां जाने पर तो आप खत्म हो जाओगे। हंसा शब्द आनंद में भूले आपन रूप, अयह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हार्तनी, सब कुछ जो है सदगुरु का चरण है। जो है अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। सत्संग तो इतना है, अब 24 घंटे मेरे से आप सत्संग सुनते रहो। एक पल के लिए भी वाणी बंद नहीं होगी, क्योंकि एक संत ने मुझे आशीर्वाद दिया था, जाओ आज के बाद आपकी वाणी बंद नहीं होगी। तो ये तो सदगुरु का है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब सदगुरु की महिमा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी है। गुरु के चरण को जो है भाव रूप में सूरत से जो है पकड़ करके रखो अपनी भूमि पर। स्वामी जी फट से पकड़ा जाएंगे। आपका प्रेम होना चाहिए। अति अधीन हो जाओ। जिसको जिसको नहीं बोध है, इसका मतलब अभी वो अति अधीन नहीं है। स्वामी जी वही बात कह रहे हैं। अति अधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, असद गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आप अति अधीन हो जाओ, आज ही अभी इसी पल मिल जाएंगे। इस सदगुरु की वाणी है। हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल सुख पैय, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बुझाई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देव पहुंचाई। तो आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? गुरु के चरण को क्यों भुला जाते हो? सब कुछ तो इसी में है। यही भुला जाने के कारण आप मानव शरीर में आए हो। कोई स्त्री में है, कोई पुरुष में है, तो सदगुरु आपको बता रहा है। तो गुरु के चरण को जो है पकड़ लो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलते हैं सभा की समाप्ति।